हाय गाइस, सो रिजवान। सो बच्चों, चलिए लेट अस विदाउट डिले स्टडी करते हैं आज कुछ सीटेट के इंपॉर्टेंट वर्ड्स का, जो इंग्लिश में लैंग्वेज में, जो प्राइमरी लैंग्वेज में एंड सेकेंडरी लैंग्वेज में दोनों में काम आएंगे। तो लेट अस विदाउट डिले चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। और नेक्स्ट पहला वर्ड है जी आपका लर्निंग। बच्चों फर्स्ट वर्ड आपका लर्निंग, और लर्निंग एक तरह से नाउन है जिसका मीनिंग होता है सीखना या अधिगम। अधिगम बच्चों ये ना बना किससे, यानी कि अगर लर्न से, लर्न क्या है, एक वर्ब है, इसकी उत्पत्ति हुई है लर्न से। और लर्न क्या है, एक वर्ब है। ठीक, जैसे कि ही इज learning his questions। जैसे कि he is learning his questions, क्वेश्चन, या learning is a good habit। यहाँ पर लर्निंग बना नाउन, जबकि ऊपर लर्निंग बना वर्ब। तो यहाँ हम बात करेंगे लर्निंग की। लर्निंग का मतलब मीनिंग होता है सीखना। तो जैसे यहाँ पे लर्निंग आया ना, तो लैंग्वेज को सीखने के ना लगभग 4 स्किल्स होते हैं। कितने स्किल्स होते हैं? 4 स्किल्स होते हैं। नंबर 1, नंबर फर्स्ट लिसनिंग, नेक्स्ट स्पीकिंग, नंबर सेकेंड रीडिंग, एंड नंबर 4 राइटिंग। तो यहाँ पे ये 4 स्किल हो गए। अगर इनके फर्स्ट लेटर को ले लिया जाए, तो फर्स्ट लेटर को लेने पे ना मुझे ये सारे वर्ड्स मिलेंगे, जिस तरह से L, S, R एंड W। सो कम टू द टॉपिक। यहाँ बात करते हैं कि 2 स्किल्स ऐसे हैं जो हम दूसरों से ग्रहण करते हैं, और 2 स्किल्स ऐसे हैं जिनको हम खुद बोलते हैं। जैसे कि लिसन का मीनिंग क्या होता है? सुनना। तो लिसनिंग क्या हुआ, हम दूसरों से लेते हैं। और स्पीकिंग खुद बोलना, और राइटिंग खुद बोलना। तो रीडिंग और लिसनिंग, ये दोनों जो है, ये दोनों हम क्या करते हैं? लिसनिंग एंड रीडिंग, हम दूसरे की बात को सुनते हैं, यानी कि यहाँ पर हम बिल्कुल शांत होते हैं। और जबकि स्पीकिंग एंड राइटिंग में हम खुद की एक्टिव होते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स आपके ना चारों स्किल्स हैं, और ये चारों स्किल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बट मेरा मीन यहाँ पे बताने का लर्निंग को है, और लर्निंग के बारे में बताना है कि लर्निंग एक नाउन है और लर्निंग एक वर्ब भी है बच्चों। सो कम टू द टॉपिक बच्चों। दूसरा वर्ड आता है आपका एक्विजिशन। एक्विजिशन नेक्स्ट वर्ड है बच्चों, ठीक है। और एक्विजिशन में हम ये देखते हैं, एक्विजिशन एक तरह से नाउन है, और जिसका मतलब होता है एक तरह से अर्जन करना। अर्जन का मीनिंग बच्चों क्या होता है कि हम सेल्फ नॉलेज को गॉट करते हैं। सेल्फ अचीव करना, हम खुद किसी चीज़ को सीखते हैं ना। नॉट प्रैक्टिस, यानी उसमें हमारा कोई अभ्यास नहीं होता है। तो एक ऐसा वर्ड जो एक्विजिशन होता है, यानी कि वो अर्जन कहलाता है, यानी कि जिसको में हम विदाउट प्रैक्टिस सीखते हैं। तो जैसे कि एक्विजिशन इज led by automatic इट मीन्स ये हुआ कि जो हमारा एक्विजिशन है वो ऑटोमेटिक होता है, यानी कि बिना किसी काम के होता है, यानी बिना किसी हम एक्टिविटी के करते हैं, हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। जबकि यहाँ पर हम
ऑटोमेटिक सीखते हैं, यानी नेचर के ज़रिए सीखते हैं। मैंने वर्ड बोला नेचर। ये भी नाउन है, मीनिंग क्या हुआ? प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति का मीनिंग नेचुरल। नेचुरल का मतलब नेचुरल, नेचर मीन्स प्रकृति बना, यानी हम नेचर से सीखते हैं ना, खुद खुद सीखते हैं ना। तो माई नेचर, माई नेचर इज गुड। अब यहाँ पे भी प्रकृति हुआ, लेकिन यहाँ पे ना एक व्यक्ति के मिजाज की बात हुई, यानी मेरी खुद के ना चरित्र की बात हुई। जबकि लर्निंग या एक्विजिशन इज द रूल ऑफ नेचर। द रूल ऑफ नेचर, इट मीन्स ये हुआ कि देखिए जो लर्निंग है ना वो या एक्विजिशन है ना, वो क्या है? इज़ द रूल ऑफ नेचर। ये प्रकृति का नियम है, यानी कि हम सीखते हैं किसका नियम है? नेचर का, यानी प्रकृति का नियम है। सो बच्चों, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। दीज आर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इन योर एग्ज़ाम, क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम बहुत करीब है। और आप अगर सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं ना बच्चों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इनमें हम वो वर्ड्स लास्ट में वो बताने जा रहे हैं जो हर एग्ज़ाम में आते हैं और बच के नहीं जाएगा ना। नेक्स्ट है बच्चों कंसेप्ट। कंसेप्ट, हमारे कंसेप्ट का मीनिंग एक तरह से ना नाउन होता है और इसका मीनिंग होता है अवधारणा। कंसेप्ट का मीनिंग होता है एक तरह से अवधारणा। अवधारणा को मैं एक तरह से थ्योरी कह सकता हूँ। बोलो थ्योरी का मीनिंग क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, थ्योरी का मीनिंग लिखा सिद्धांत। प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल का मीनिंग भी सिद्धांत हुआ, सिद्धांत। और थ्योरी का मीनिंग भी सिद्धांत हुआ। जबकि प्रिंसिपल का आप इनका मीनिंग तो आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, प्रधानाचार्य। ये वर्ड कन्फ्यूज़न वाले हैं और ये वाले वर्ड कन्फ्यूज़न वाले हैं, तो एग्ज़ाम में भी आएंगे, ठीक है? तो आप इनको अच्छे से याद रखें। कंसेप्ट, बट योर कंसेप्ट या यू शुड क्लियर योर कंसेप्ट। आपको ना अपना कंसेप्ट ना क्लियर करना चाहिए, यानी कि साफ करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका 5 जी, रिलेशन। एक तरह से नाउन है जिसका मीनिंग होता है संबंध, रिलेशन। यानी कि कहते हैं कि जी माई रिलेशन इज़ नॉट गुड, यानी कि एग्जाम्पल है बच्चों, हिज रिलेशन इज नॉट गुड। उसका संबंध अच्छा नहीं है, यानी कि वह एक अच्छा संबंध नहीं रखता है, यानी किसी से, यानी कि इसको आप रिलेटिव भी बोल पाएंगे ना, रिलेटिव हो जाएगा एंड रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है? रिलेटिव हो गया, रिलेशनशिप हो जाएगा और रिलेशन हो गया। तो बच्चों यहाँ पे वर्ड ये भी नाउन है आपका, जबकि ये आपका वर्ब हो जाएगा, एक तरह से ना रिलेटिव आ जाएगा, संबंधी आ जाएगा ना, ठीक है? तो रिलेशन आपका संबंध आ गया। नेक्स्ट वर्ड है जी आपका बच्चों डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आपका बना नाउन एक तरह से, जिसका मीनिंग होता है विकास। विकास को आप प्रोग्रेस भी बोल देंगे, लीड बोल देंगे आप, प्रोग्रेस के साथ साथ लीड करना किसी चीज़ को, डेवलप करना, प्रोग्रेस करना, लीड करना, ठीक है? अब रेज करना एक तरह से,
रेज करना, किसी का लेवल को उठाना, है ना, लेवल को हाई करना, हाई करना, ठीक है। चलो हाई हटाओ, हाई हाई करना, किसी को ना हटाना, ऊपर करना, लीड करना, रेज करना। तो चलो विकास करना, ठीक है, डेवलपमेंट आ गया। इन सभी का मीनिंग एक ही बनेगा ना, विकास करना। द डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट इज गुड इन प्रेजेंट, यानी इट इज़ क्लियर है कि ये नाउन बना, यानी नाउन में क्या हुआ कि डेवलपमेंट जो है ना वो एक तरह से ना बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, यानी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों इनिशियल। इनिशियल, इनिशियल एक तरह से ना नाउन है और इसका मीनिंग होता है प्रारंभिक। प्रारंभिक, प्रारंभिक का मीनिंग बच्चों आपका क्या बनेगा, प्राइमरी, प्राइमरी, प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी, ठीक है, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग एंड फर्स्ट भी बोल पाएंगे आप, फर्स्ट, ठीक है। तो इनिशियल मीन्स होता है प्रारंभिक या प्राइमरी या प्रीलिमिनरी या स्टार्टिंग या फर्स्ट। First, these are the, he is in initial, he is in initial, प्रारंभिक। बच्चों ये ना एडजेक्टिव बनेगा, एक तरह से एडजेक्टिव भी बनेगा, नाउन भी बनेगा, इज राइट ना। ही इज इनिशियल, ही इज इन इनिशियल, इनिशियल स्टेज, स्टेज यानी वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। बच्चों कल हमने एक वर्ड दिया था आपको, डेस्ट्रॉय। पिछली वीडियो में हमने एक वर्ब दिया था, वो वर्ब था जिसका मीनिंग होता है बर्बाद करना, बर्बाद करना या नष्ट करना, ठीक है। यू शुड नॉट, यू शुड नॉट डेस्ट्रॉय, destroy the house, the house, आपको ना डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए अपना हाउस या अपना घर। बच्चों आज के लिए ना आपके लिए ये वर्ड है, आपको हमें बताना है स्टेज के बारे में, कमेंट बॉक्स में सेंड करना स्टेज के बारे में और बी ऑप्शन स्टेज के बारे में, इन दोनों के बारे में मीनिंग बताना है। यू विल हैव टू, हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। बट आपके पास ना 30 सेकेंड्स का टाइम है, यू विल हैव टू रिवाइज दिस सेंटेंसेस को, इनको रिवाइज करना है, ठीक है। बच्चों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, एसएससी की करते हो, यूपीएससी की करते हो, केवीएस की वैकेंसी आ गई है, केवीएस के साथ साथ सीटेट, यूपीटेट की प्रिपरेशन करते हो, टीजीटी पीजीटी की करते हो, इंग्लिश से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। बट उससे पहले ये 30 सेकेंड्स के टाइम है आपके पास, एक बार रिवाइजन करो। लेटेस्ट स्टार्ट बच्चों विदाउट डिले। देखिए लर्निंग, लर्निंग एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है सीखना, यानी अधिगम होता है, लर्न करना होता है। ही इज़ लर्निंग हिज क्वेश्चन, यानी वो अपने प्रश्नों को याद कर रहा है, सीख रहा है। लर्निंग इज़ ए गुड हैबिट, लर्निंग इज़ ए गुड हैबिट, ठीक है। लर्निंग इज़ ए गुड हैबिट। तो लर्निंग क्या होता है, लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, रीडिंग होता है एंड राइटिंग होता है। तो ये 4 स्किल्स होते हैं। जैसे एल से क्या होता है, लिसनिंग होता है, एस से क्या होता है, स्पीकिंग होता है, आर से क्या होता है, रीडिंग होता है, डब्ल्यू से क्या होता है, राइटिंग होता है। तो इन चारों स्किल्स को आप इस तरह से भी सीख सकते हैं और इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। एक्विजिशन का मीनिंग होता है एक तरह से अर्जन करना, यानी कि सेल्फ होता है, खुद होता है। इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है, इसके अंदर प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती, नो प्रैक्टिस होता है। तो
एक्विजिशन इज लर्नड बाय ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, नेचर की तरफ से होता है। नेचर का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से प्रकृति होता है। और माई नेचर इज़ गुड, मेरा जो नेचर है वो बहुत अच्छा है, यानी अच्छा है। लर्निंग एक्विजिशन इज़ द रूल ऑफ नेचर, यानी कि सीखना या अर्जन करना ये एक प्रकृति का नियम है जिसमें बच्चा सीखता है। कंसेप्ट की मीनिंग होता है एक तरह से धारणा, थ्योरी होती है बच्चों, प्रिंसिपल का मीनिंग होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल का मीनिंग होता है प्रधानाचार्य। यू शुड क्लियर योर कंसेप्ट, हर किसी को अपने एग्जाम के क्लियर करना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए। अगर हमारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो हम अच्छे से एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो वी शुड फोकस अपना कंसेप्ट को क्लियर करने पर करना चाहिए, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना वेस्ट हो जाए, कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगा देनी चाहिए। वनडे एग्जाम हो या यूपीएससी एग्ज़ाम हो या एसएससी एग्ज़ाम हो या कोई सा भी एग्ज़ाम है बच्चों, कंसेप्ट के पर डिपेंड करता है। रिलेशन का मीनिंग होता है संबंध, रिलेटिव से बना है, रिलेटिव भी एक तरह से संबंध होता है। हिज रिलेशन इज़ नॉट गुड, उसका रिलेशन नाउन है वो अच्छा नहीं है। रिलेशनशिप क्या होता है, संबंध होता है। डेवलपमेंट विकास करना, प्रोग्रेस करना, लीड करना, और ये रेज करना, उठाना। द डेवलपमेंट इज़ गुड इन प्रेजेंट, जो विकास है ना वो बहुत अच्छा है पर वर्तमान में। इनिशियल का मीनिंग होता है बच्चों प्रारंभिक, प्राइमरी होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, स्टार्टिंग होता है, फर्स्ट होता है। तो ही इज़ इन इनिशियल स्टेज, वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। डिस्ट्रॉय का मीनिंग हमने पहली वीडियो में दिया था वर्ड, उसका मीनिंग होता है बर्बाद करना। यू शुड नॉट डिस्ट्रॉय द हाउस, आपको घर बर्बाद नहीं करना चाहिए। स्टेज का मीनिंग और स्टेज का मीनिंग यू विल हैव टू गिव हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, और इस वीडियो का लिंक टेलीग्राम का हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आप अगर नए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइनिंग करें, वहाँ पर आइए। 10 क्वेश्चंस डेली के हम अपलोड कर रहे हैं, और आप अगर इंग्लिश की टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो हमारी बहुत आपके लिए थैंकफुल है। आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर हमारे डेली मल्टीप्लाई क्वेश्चंस आ रहे हैं, 10 क्वेश्चंस डेली आ रहे हैं, यूट्यूब पे डेली क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं बच्चों एग्जाम को क्रैक कराने में। मिलते हैं आपको इसी तरह की एक अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।